नमस्कार दोस्तों, ज्ञान विज्ञान के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज जो यूपी लेखपाल का नोटिफिकेशन है वो आ चुका है और उसमें हम जो स्पेशली बात करने वाले हैं वो विकलांगों के बारे में बात करने वाले हैं कि उनकी सीट कितनी है और किस तरीके से उनका परसेंटाइल क्या रहने वाला है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। देखिए, सबसे पहले तो हम उन स्टूडेंट्स को बोलना चाहेंगे जो हमने एक पहली वीडियो डाली थी कि यूपी लेखपाल नोटिफिकेशन आपका आ चुका है और जो नोटिफिकेशन है आपका वो कहीं ना कहीं जनवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। तो बहुत सारे कमेंट जो है इस तरीके के देखने को मिले कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो आपका वो भी हमने जो है आपको बता दिया था। उसके बाद हमने जो है आपको बताया था कि सोमवार से लगा करके शनिवार तक आपके यूपी ट्रिपल एस सी की जो आयोग के द्वारा हमें जानकारी मिली हुई है कि वो कहीं ना कहीं सोमवार से शनिवार के बीच में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो वो नोटिफिकेशन भी आ चुका है। अब बहुत सारे जो हैंडीकैप स्टूडेंट थे उनके पिछले 2 महीने से लगातार कमेंट आ रहे थे कि 2015 में वैकेंसी नहीं थी। तो उसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अब देखिए, जो आपकी हम बात करें, 4 कैटेगरी है आपकी, OH, आपकी VH और आपकी HH और आपकी MD। ठीक है, ये चारों कैटेगरी जो है आपकी हैंडीकैप की कैटेगरी है। और इधर लिख लेते हैं हम पैट का परसेंटाइल हैंडीकैप का कितना जा सकता है। पैट का परसेंटाइल, ठीक है। अब इसमें देखिए, जो सीटों की संख्या है वो 122 है। इसमें जो सीटों की संख्या है वो 0 है, इसमें कोई सीट नहीं है। इसमें 102 है और इसमें आपकी 85 है। इस तरीके से ये आंकड़ा जो है सीटों का है। और इस आंकड़े से में देखिए आप जो है इसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि आप जो है OH में जो मांसपेशियों से कमजोर है उनकी सीटें हैं 122 और 102 और 85। एक आप उसमें जब नोटिफिकेशन खोलोगे 5.4 है, उसमें 5.4 पहरा करके है। उस पहरे के अंदर लिखा हुआ है कि जितने भी जो आपके 13/1/2011 में कोई नोटिस आया होगा जिसमें हैंडीकैप को मतलब हटा दिया गया था कि उनकी वैकेंसीज लेखपाल के अंदर नहीं आएगी, जो कि 2015 में नहीं आई थी। ठीक है, वो बात देखिए, अब आप बिल्कुल आप स्पष्ट समझ जाओगे कि वाकई में ही उस टाइम पे वैकेंसीज नहीं थी। 13/1/2011 में कोई इस तरीके से करके नोटिफिकेशन आया था आपके पास और उस नोटिफिकेशन में जो है वो इन कैटेगरी को हटा दिया गया था। लेकिन उसमें अब लिखा हुआ है कि 13/1/2011 ब्रैकेट में करके निरस्त लिखा हुआ है उसमें, यानी कि 13/1/2011 जो वो है उसको हटा करके उस मतलब एक्ट को हटा करके उसको उस बात को हटा करके उन्होंने अब 2022 में जो है आपकी ये वैकेंसीज निकाली हैं हैंडीकैप के लिए। तो अब की बार जो आती है हैंडीकैप की वैकेंसीज हैं, आप बिल्कुल भी मत घबराइएगा इस बात को लेकर के कि हमारी वैकेंसीज इसमें नहीं है। ठीक है, तो आपकी जो वैकेंसीज है वो 122, 102 और 85 वैकेंसीज आपकी इसके अंदर है। हाँ, इसमें जो है VH की और जो VI है विजुअल हैंडीकैप है उनकी वैकेंसी अब की बार इसमें नहीं दी गई। ठीक है, अब वो उनके जो है फॉर्म शायद वो फिलअप कराएं या ना कराएं, लेकिन इनकी जो VI है उनके लिए जो है कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक इस तरीके की बात है कि दुख वाली कि इसकी वैकेंसीज इनमें उनकी वैकेंसीज में 0 है, तो वो शायद इस वैकेंसी में नहीं लिए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए हम पैट के परसेंटाइल के बारे में बात कर लेते हैं कि पैट का जो परसेंटाइल है वो कितना रह सकता है हैंडीकैप कैटेगरी का। तो जो आपका टोटल है इसमें कहीं ना कहीं आप मान के चलिए, एक मिनिमम स्कोर में आपको बता रहा हूँ कि आप 15 गुना बुलाएंगे। मान लीजिए आपको मिनिमम जो है वो वैकेंसीज के हिसाब से 15 गुना उन्होंने बुलाया आपको, तो 15 गुना अगर वो बुलाएंगे तो 120, मान लीजिए 120 वैकेंसी है और 122 का 15 गुना अगर हम करें तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 18, लगभग 1830 स्टूडेंट यहाँ से जाएंगे। और उसका भी एस्टिमेट अगर हम 15 गुना लगाएं तो 1500 के आसपास इसमें भी, और इसका भी जो है कुछ ना कुछ आपका 15 से मल्टीप्लाई करके देख लोगे MD कैटेगरी में, तो इसका भी 15 गुना। ये एक मिनिमम क्राइटेरिया है, बुलाएंगे तो इससे ज्यादा ही। ठीक है, अगर इतना क्राइटेरिया हम लगाएं कि वो मिनिमम 15 गुना बुलाएंगे तो कहीं ना कहीं 1830 स्टूडेंट तो पक्का उसमें बुलाएंगे ही बुलाएंगे। ठीक है, यानी कि 1830 हैंडीकैप जो है उसमें बुलाए जाएंगे एक कैटेगरी के लिए। ठीक, और अब देखिए हम परसेंटाइल को किस तरीके से आपको बताएंगे कि हम परसेंटाइल आपको अभी नहीं बता रहे हैं। हम परसेंटाइल आपको एक सर्वे करने वाले हैं। आप अपना जो स्कोर है पेट का वो कमेंट के माध्यम से नीचे बताइएगा कि किसके कितने हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास 1500 कमेंट भी आते हैं तो हम मान लेके चलेंगे कि 1500 कमेंट अगर आने का मतलब है, देखिए अब पहली बात तो
हमारी जो भाषा है, हमने रेलवे ग्रुप डी का आपको बताया था सर्वे करने के लिए, उसमें भी आपने जो है बहुत सारों ने सपोर्ट किया। नहीं किया, जिन्होंने सपोर्ट किया उनका दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा कि वो भाई दोस्त, वो भाई जो है मेरे लिए इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि उन्होंने नीचे बताया कमेंट करके कि हाँ हमारा इतना स्कोर रहा है। अब कुछ गलती उनकी भी नहीं है, कुछ रेलवे में गलती ऐसी है कि रेलवे का जो स्कोर है वो कहीं ना कहीं वो जो इस रेलवे के स्टूडेंट है वो अदर स्टेट से भी हैं जिनको भाषाएं समझ नहीं आती, यानी कि जो क्या नाम है, जो भाषाएं उनको जिसको समझ नहीं आती, जैसे बेंगलोर है, चेन्नई है, तो वो कहीं ना कहीं गलती उनकी नहीं है। उन्होंने फॉर्म फिलअप किया होगा, वो देखना भी चाहते हैं, वीडियो देखते भी होंगे, तो फिर वो वीडियो से बाहर हो जाते हैं क्योंकि उनको भाषा समझ नहीं आती। लेकिन इसमें भाषा को कोई ऐसा बिल्कुल भी इशू नहीं होने वाला है भाषा को लेकर के, क्योंकि आपको पता है जो आपका यूपी लेखपाल है, और मैं भी यूपी के अंदर से ही खड़ा हुआ हूँ, और मेरी भाषा आपको बिल्कुल पूरी यूपी को आपको समझ आ रही होगी, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि यूपी वालों को भाषा समझ नहीं आ रही होगी। तो रेलवे को तो हम कह सकते हैं कि इतने कमेंट हमारे पास नहीं आए क्योंकि भाषा का इशू है, अदर स्टेट है और इतनी ज़्यादा जानकारी भी नहीं होगी। तो इस वीडियो को आप जो है हैंडीकैप के पास शेयर कीजिएगा। आप अपनी कैटेगरी जरूर लिखिएगा, 3 चीज देखिए, आप 3-4 चीज जरूर लिखिएगा कमेंट करके, आप कौन सी कैटेगरी से हो, आप एचएच कैटेगरी, वीएच कैटेगरी, ओएच कैटेगरी, एमडी कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी से हो। दूसरा आपका परसेंटाइल स्कोर, परसेंटाइल, ठीक है। तीसरा आप अपना स्कोर भी लिख दीजिएगा कि हमारे इतने मार्क्स आए और इतने, और आप अपना वो डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिएगा, ठीक है। तो उससे भी हमें थोड़ा सा आइडिया पता चल जाएगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से कौन कहाँ से है। तो अगर आप इतना काम हमारे लिए कर दोगे तो इसमें आपका भी फायदा है और हमारा भी। देखिए उससे हमें पता चल जाएगा कि यानी कि अगर 1800 कमेंट या 1500 कमेंट आते हैं तो फिर तो 100% श्योरिटी है कि जितने भी हैंडीकैप है वो हो जाने के चांसेस है जिन्होंने पेट में दिया है, क्योंकि बहुत सारे ने तो पेट दिया ही नहीं था, कुछ की साइट बिजी होने के कारण पेट दिया नहीं गया, और कुछ के स्कोर जो है बहुत ही कम आ रहे हैं। तो फिर उस तरीके से जो है हमें एक आइडिया मिल जाएगा, और वो आइडिया आपके माध्यम से ही हमें मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं, मैंने देखिए पिछली बार भी कोई झूठ बोलने वाला हमारा काम नहीं है कि हम आपको झूठ बोल के कुछ अपना फायदा कमाना चाहिए। हमने आपको बताया था यूपी लेखपाल नोटिफिकेशन फर्स्ट वीक, जनवरी के फर्स्ट वीक में आया। हमने कहा था कि जो है सोमवार से शनिवार के बीच में आया। तो हमने जो पिछली बार कहा था कि हम सर्वे करेंगे और आपको कट ऑफ बताएंगे, आपने ही उसमें हमारी, देखिए हमारी उसमें इतनी भी गलती नहीं है कि आपने ही हमें नीचे कमेंट इतने ज्यादा नहीं आए तो हमें फिर भी रेलवे ग्रुप डी फिर भी हमने जो है कट ऑफ बताई, और कट ऑफ उसी के आसपास रहेगी, ठीक है। 1-2 नंबर कम या ज्यादा हो सकता है क्योंकि मैं आयोग में तो नहीं बैठा, लेकिन 1-2 कट ऑफ उसके आसपास हो सकती है हैंडीकैप की, मैंने उसमें कट ऑफ बताई हुई है। अब ग्रुप डी की देख लीजिए, मैंने पहले ही बता दिया था आपको ग्रुप डी की कट ऑफ की, अभी मैं आपको ग्रुप डी की कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ। मैंने आपको एक अपने चैनल के माध्यम से एक चुटकुला कह लो या एक मेरे द्वारा कही गई बात कह लो, वो भी बताई थी कि जो पहले जब अभी एग्जाम ही नहीं हुआ था उसके बारे में हम कट ऑफ कैसे डिसाइड कर दें, ठीक है। तो कट ऑफ को लेकर के हाँ बस मैंने एक मिनिमम मतलब आपको क्राइटेरिया बताया था कि हैंडीकैप अगर आप हैं इतने से आप फिलहाल मेहनत करके चलिएगा, उसके बाद कट ऑफ जो भी होगी उसके हिसाब से देखी जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे चैनल पे कोई हमें सिर्फ हम जो है आपके फायदे के लिए ही बात करना चाहेंगे, और ये भी इसमें भी आपका ही फायदा है। देखिए अगर हमारे पास इतने कमेंट आते हैं एक कैटेगरी को लेकर के तो कहीं ना कहीं हमें इतनी बात की खुशी होगी कि वो 50% वाले भी जा सकते हैं अगर इससे ज्यादा कमेंट नहीं आए। भाई जिन्होंने पेट नहीं दिया वो तो साफ साफ बाहर है, उन्हें तो पता ही है कि हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम तो तैयारी करने वाले हैं ही नहीं। सबसे मेन मुद्दा आप देखिए सरकार ने क्या किया है कि पेट के परसेंटाइल तो उन्होंने बताया नहीं, वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे वो बाद में। तो जिनके अभी जिन्होंने पेट नहीं दिया वो तो बिल्कुल बाहर है, उन्हें तो पता है कि स्पेशली हमें तो ग्रुप डी या रेलवे एसएससी जो भी तैयारी करनी है। अब हैंडीकैप जो फंस रहा है वो इस बात को लेकर के भी फंस रहा है, और बाकी तमाम कैटेगरी भी कि हमारे परसेंटाइल कम है तो क्या हम एग्जाम में बैठेंगे या नहीं। अगर आपके देखिए इस तरीके से हमें इस चैनल के माध्यम से पता चल जाएगा कि आपके जो परसेंटाइल हैं वो कितने हैं पीएच कैटेगरी के, ठीक है। अगर आप सपोर्ट करना चाहोगे और आप वाकई में सीरियसली तरीके से लिखोगे, आप बिल्कुल भी मत घबराना अपने दूसरों के कमेंट देख करके कि आप जो है ज्यादा अपने बताओ। अगर आप ज्यादा बताओगे तो फिर आपको ही उसमें कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि अगर आप ज्यादा बताओगे तो फिर मेरी भी कट ऑफ आपकी तरफ जो है ज्यादा झुकाव होगा, और आप कम बताओगे तो कट ऑफ का कम की तरफ ही वो सीरियसली कम होगा। वो मेरे द्वारा कोई मैं पेड कोर्स नहीं बेच रहा हूँ कि तमाम यूट्यूबर की तरह की मैं कोर्स बेच रहा हूँ तो मैं कम बताऊंगा। मैं आपकी कमेंट देखकर ही इस एक डिसीजन लूंगा कि इतने पे जो है कट ऑफ जा सकती है और क्या रह सकती है, और तमाम जितने भी जो अदर जॉब में लगे हुए हैं उनसे जानकारी लेकर के ही आपको जो आपकी कट ऑफ बताने की पूरे प्रयास करूंगा मैं चारों कैटेगरी के। तो अगर इतने कमेंट हमारे पास आते हैं या इससे ज्यादा कमेंट आते हैं तो फिर आपका हमें पता चल जाएगा कि कट ऑफ क्या रह सकती है, परसेंटाइल क्या रह सकती है। फिर आपको बिल्कुल दिल खोल करके आप जो है आराम से अपनी लेखपाल की तैयारी कीजिएगा और हमें आकर के बोल दीजिएगा जब अगर आपका नंबर नहीं आया हमारे द्वारा बताई गई कट ऑफ में कि हमने जो है गलत किया है, हमने गलत बताया है, ठीक है। तो आपको इस वीडियो को
शेयर करना है उन सभी के पास जो वाकई में ही इस वीडियो को देख रहे हैं और इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, आप अपनी कैटेगरी OH में OH, VH और HH और परसेंटाइल स्कोर ये तो आपको बिल्कुल लिखना ही लिखना है, साथ में आप डिस्ट्रिक्ट भी लिख सकते हो। और बाकी इस चैनल को आप शेयर कीजिएगा ऐसे ग्रुप में जो आपके पास हो, जो हैंडीकैप ग्रुप हो, और जो भी जानकारी होगी उनसे रिलेटेड उनको मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूँगा। देखिए अब की बार वैकेंसी पक्का है, 100% है और सभी के लिए वैकेंसी है, छोड़ करके सिर्फ VI को। ठीक है, ये मत घबराइएगा, जो VI वाले हैं इनके लिए वैकेंसी नहीं है, बाकी चारों कैटेगरी में वैकेंसी है। और 2015 में वैकेंसी नहीं आई थी, उस बात को लेकर के भी आपको अब बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि 2011 में जो इस तरीके की बात आई थी कि हैंडीकैप को हमने यूपी लेखपाल में नहीं लेंगे, वो बिल्कुल निरस्त करके अब जो है इन्होंने 122 वैकेंसी आपकी निकाल लिया। देखिए क्योंकि हैंडीकैप को एक्चुअली में क्या है, जो आपकी बेल्ट की नौकरी होती है, यानी कि जो फिजिकल वर्क होता है उसमें हैंडीकैप को नहीं लिया जाता। बाकी अदर गवर्नमेंट जॉब जितनी भी है उनमें हैंडीकैप एलिजिबल है अपनी एज के हिसाब से। ठीक है, इसमें एज रिलैक्सेशन बहुत है, 40 के आसपास इसमें एज है वैसे ही जनरल कैटेगरी की, और हैंडीकैप को फिर एक्स्ट्रा इसमें कहीं ना कहीं और बेनिफिट मिल जाता है। तो अगर आपको मेरी इस चैनल के द्वारा जानकारी अच्छी लग रही है तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा उन सभी फ्रेंड्स के पास जिन्हें ये हैंडीकैप ग्रुप हो या जिससे इनकी जरूरत हो कि वो इस चैनल को देख सकें। अब इसमें कोई भी भाषा का इशू बिल्कुल भी नहीं होगा इसमें, क्योंकि पिछली वीडियो में NTPC में हमने ये सोच लिया था कि चलो कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बेंगलोर, चेन्नई, आपके महाराष्ट्र से होंगे जिनको भाषा समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन ये यूपी का एग्जाम है और यूपी में पेट का स्कोर ही आपको बताना है, उसी के हिसाब से हम आपको कट ऑफ बताएंगे। तो बिल्कुल आप ऑथेंटिक होकर के सही तरीके से आप अपनी कट ऑफ लिखिएगा और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करवाइएगा। देखिए कुछ का कहना था कि सब्सक्राइबर हम आप अपने सब्सक्राइब कर रहे हैं तो उसमें हमारा भी फायदा है, बिल्कुल हमारा फायदा है, हम झूठ नहीं बोलना चाहेंगे, क्योंकि अगर कोई भी यूट्यूब चैनल वाला होगा उसको सब्सक्राइबर बढ़ रहे होंगे तो वो मेहनत कर रहा है, तो अपने सब्सक्राइबर के लिए, अपने व्यूज के लिए मेहनत कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ उसमें आपका भी फायदा है, क्योंकि वो पोल जो है हम जो आप बार बार बोलते हैं कि सर पोल करा दीजिएगा चैनल के ऊपर, तो वो पोल जो है 1000 से नीचे हम नहीं करा सकते आपकी कैटेगरी के लिए। अगर 1000 सब्सक्राइबर होंगे तो हम बिल्कुल साफ साफ आपकी कैटेगरी का नाम लिख करके और आपके परसेंटाइल लिख करके हम अभी तुरंत डाल देते, जैसे साथ के साथ नोटिफिकेशन आया था। ठीक है, तो अगर 1000 इसमें सब्सक्राइबर भी नहीं हो सकते, 1000 इसमें क्या नाम लिख रहे हैं, कमेंट भी नहीं आते, तो फिर जो है क्या फायदा। ठीक है, फिर बिना बात के अगर धोखा हो रहा है तो उसके साथ अब आप मान लीजिए मैंने यहाँ पर बोल दिया कि 1000 कमेंट आने चाहिए या इतने आने चाहिए और आपने कमेंट नहीं किया वीडियो देख करके, तो फिर आपने उसमें नुकसान आपका ही है, क्योंकि फिर जो है कट ऑफ में कम बताऊंगा और कट ऑफ का कम बताने के बाद आपका नंबर नहीं आएगा और आप मेहनत करोगे तो नुकसान जो है उसमें आपका भी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, और चैनल पे लगातार बने रहिएगा, अगली वीडियो जो है वो आपके कमेंट के हिसाब से ही हम आपके लिए वीडियो लेकर के आएंगे कि परसेंटाइल कितना हो सकता है, वो हम जो है वीडियो सुबह तक आपके लिए जो है लेकर के आ जाएंगे। अगर आपके कोई आज रात तक जो है हम रात को वीडियो बना देंगे, अगर आज रात 10 बजे तक के आसपास आपके जो कमेंट है वो हमें अच्छे तरीके से इतने कमेंट मिल गए होंगे तो ठीक है। ये मिनिमम क्राइटेरिया हमने आपको बता दिया है और परसेंटाइल जो है आपकी वो आपके हिसाब से हम आपको कल तक बता देंगे। तो इस वीडियो में बने रहिएगा, चैनल को लगातार देखते रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।